नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मनीष श्रीवास्तव और मुद्दे की बात कार्यक्रम में आज हम बात करने वाले हैं लग्जरी कार और उनमें लगने वाली आग के बारे में। हाल ही में आप लोगों ने सुना होगा कि इंडियन क्रिकेट टीम के विकेट कीपर ऋषभ पंत का हाल ही में एक्सीडेंट हुआ। वो जब एक्सीडेंट हुआ तो उनकी गाड़ी में आग लग गई और ये घटनाएं आमतौर पर आप आए दिन सुनते रहते हैं कि कई गाड़ियों में आग लग जाती है। तो लग्जरी कार्स में जो आग का संबंध है वो कैसे है कि इतनी करोड़ों की गाड़ियों में भी आग लग जा रही है। तो एक तो जो दुर्घटना होती है उनसे जो त्रासदी होती है, उससे जो क्षति पहुंचती है वो तो है ही, साथ में आग लगने से तो बर्न होने का भी एक खतरा होता है। तो आज हम इसी चीज की समीक्षा करेंगे कि भाई ऑटोमोबाइल्स के अंतर्गत ऐसी क्या चीजें होती है, मतलब ऑटोमोबाइल्स का मतलब कि गाड़ियों में इस तरह के क्या सिस्टम्स हैं कि उनमें आग भी पकड़ जाती है और क्या ये बहुत ही कॉमन है कि आग लगना लगेगी ही। तो इस पर भी हम आज की क्लास में समीक्षा करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो अभी हाल ही की घटना को लेते हुए और बहुत सारी घटनाओं को आपस में जोड़ते हुए हम यहाँ चीजें समझेंगे। तो देखा जाए तो लग्जरी कार इसमें सबसे ज्यादा जो देखने मिल रही है कि लग्जरी कारों के साथ भी ये घटना हो रही है, क्योंकि ऋषभ पंत जिस गाड़ी को चला रहे थे वो मर्सिडीज की गाड़ी थी। जर्मनी की एक बहुत बड़ी कंपनी है मर्सिडीज जो लग्जरी सेगमेंट्स में आती है और उस कार में भी आग लगी। यहाँ पर हमने एक आर्टिकल को भी लिया है, क्रिकेटर ऋषभ पंत कार कैचेस फायर आफ्टर एक्सीडेंट एंड हाउ आर सच फायर्स ट्रिगर्ड। तो हम इस इंसिडेंट की तो बात कर ही रहे हैं, लेकिन हमारा ज्यादा जोर किस चीज पे है, इसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे है कि भाई ऐसी क्या चीजें होती हैं। गाड़ियां तो बहुत सारे लोग चलाते हैं, लेकिन इस गाड़ी में आपके क्या क्या सिस्टम्स होते हैं जिनके कारण आपकी इस तरह की आग जो है, फायर्स जो है वो ट्रिगर्ड होती हैं। इनिशियल रिपोर्ट सजेस्ट दैट द कार दैट पंत वाज सेड टू बी ड्राइविंग लाइकली अ मर्सिडीज GL। और देखिए कौन सी कार है, मर्सिडीज GL है। हाल ही में आपने सुना था साइप्रस मिस्त्री की जो है मृत्यु हो गई थी, वो भी मर्सिडीज कार से ही थे। तो ये आए दिन कई तरह के रोड एक्सीडेंट्स के ऊपर भी हम बात करेंगे, साथ साथ यहां पर हम फायर के ऊपर बात ज्यादा करने वाले हैं, आग से जुड़े हुए मुद्दे पर ज्यादा बात करेंगे। रैम्ड अ डिवाइडर रेलिंग नियर रूरकी, उत्तराखंड रूरकी में उनकी कार जो है डिवाइडर से टकराई एंड देन कॉट फायर आफ्टर इंपैक्ट। और जब ये टकराई है उसके बाद उसमें आग लग गई है। तो व्हाट हैपेंस इन सच केसेस वी एक्सप्लेन। तो हम यहाँ पर उस चीज के बारे में बात करेंगे कि भाई ऐसी घटनाओं में होता क्या है आमतौर पर। तो देखते हैं, इस चीज की समीक्षा करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि भाई क्या हुआ है। तो यहां पर अगर हम बात करें तो डिवाइडर से जो ये कार है काफी लंबे समय तक टकराती रही और उसके बाद इसमें आग लगी और इससे जो है सकुश मतलब ये एक अच्छी खबर रही कि ऋषभ पंत को बहुत ज्यादा चोटें नहीं आई हैं। चोटें तो आई हैं, लेकिन वो अब जो है उनका हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है और कुछ समय में वो ठीक भी हो जाएंगे। तो अगर हम बात करें क्या है मामला, तो देखें तो दिल्ली देहरादून राजमार्ग पर एक कार दुर्घटना में जीवित बचे विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत के अस्पताल में भर्ती होने की खबर है, जो कि आप लोगों को पता ही है। और प्रारंभिक रिपोर्टों से पता चलता है कि जिस कार से पंत चला रहे थे वो मर्सिडीज GL थी और रुड़की उत्तराखंड के पास एक डिवाइडर रेलिंग से टकरा गई और फिर टक्कर के बाद उसमें आग लग गई। तो हम इसी की बात करने वाले हैं कि भाई आग क्यों लगी है। तो आग के ऊपर भी मैं आऊंगा। इसके अलावा चश्मदीदों के हवालों से रिपोर्ट बताती है कि जो क्रिकेटर थे वो उसके अंतर्गत जो कार के अंतर्गत थे और आग लगना चालू हो गई थी, तो वो उससे विंडशील्ड तोड़कर जो है कार से बाहर आए और घटनास्थल पर पहुंचे अधिकारियों ने थोड़ी देर की मशक्कत के बाद ये आग भी बुझाई। लेकिन हम इसी चीज पर अब बात करने वाले हैं कि भाई कार में फायर क्यों ट्रिगर हो रहा है। तो अगर कार फायर की ट्रिगर की बात करें तो भाई कोई भी जो कार होती है, ये ऑटोमोबाइल सिस्टम होता है, तो उसमें सिर्फ एक चीज नहीं होती है। अगर हम बात करें जो भी कार होती है उसमें बहुत सारे धातुओं का इस्तेमाल होता है, उसमें बहुत सारे मेटल्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब इन मेटल्स अलग अलग जगह होते हैं। अगर हम बात करें जैसे कि व्हील्स हैं, तो व्हील्स पे तो क्या है, टायर्स का इस्तेमाल है, लेकिन इसकी जो पूरी शाफ्ट है उस पे मेटल्स हैं, धातु हैं। इसके अलावा जो पूरा का पूरा बॉडी होती है, कार की बॉडी, उसमें मेटल्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये एकदम बेसिक संरचना होती है, मतलब इसकी मूलभूत संरचना में मेटल्स का पूरा ढांचा होता है। उसके ऊपर क्या चीजें होती हैं, तो इसमें जो है फिर टायर्स वगैरह लगाए जाते हैं। इंजन एक बहुत बड़ी चीज होती है। और इंजन कौन से होते हैं, तो इसमें मोस्टली IC इंजन्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि इंटरनल कंबशन इंजन कहलाता है। तो इंटरनल कंबशन इंजन की बात करें तो कोई भी इंजन होगा तो उस इंजन का काम क्या है, उस इंजन का काम है जो भी उसके अंतर्गत ईंधन है उस ईंधन का दहन करना, मतलब उस फ्यूल का कंबशन करना
और फ्यूल के कंबशन से हमको क्या प्रोवाइड करना, हमको एनर्जी प्रोवाइड करना, ऊर्जा प्रदान करना, और उस ऊर्जा का प्रयोग उस गाड़ी के चलाने में होता है। तो हर गाड़ी में एक इंजन तो होता ही है। अब उस इंजन को चलाने के लिए, उस इंजन को दौड़ाने के लिए हम कोई ना कोई तरह की ईंधन का इस्तेमाल करते हैं। हम पेट्रोल इंजन होते हैं, डीजल इंजन होते हैं, आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रही हैं, तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में बहुत ज्यादा बैटरियों का इस्तेमाल किया जा रहा है, गैसोलीन का इस्तेमाल किया जाता है, सीएनजी का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब कोई ना कोई ईंधन तो चाहिए ही चाहिए, रासायनिक तौर पर कोई ना कोई ऐसा पदार्थ चाहिए जो ऊर्जा उत्पादन कर सके, चाहे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो, चाहे आपके आईसी इंजन्स के जो पार्ट होते हैं उनकी बात करें। इसमें सस्पेंशन भी होता है, क्योंकि गाड़ी को कंफर्टेबल बनाने के लिए कि कहीं पर आपके गड्ढे हैं, कहीं पर स्पीड ब्रेकर आ रहा है, तो सस्पेंशन वो काम करता है। स्टीयरिंग पूरा का पूरा चैम्बर होता है यहाँ पे, ट्रांसमिशन यूनिट्स होती हैं, ब्रेक्स होते हैं, एग्जॉस्ट होता है। इसके बाद इसमें पूरा का पूरा एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम लगता है। आपकी गाड़ी के अंतर्गत बैटरी तो होती है, अगर इलेक्ट्रिकल व्हीकल है तो भी बैटरी होगी, उसमें ज्यादा पावर की बैटरी होती है। लेकिन नॉर्मल गाड़ियों में भी तो बैटरी सुनी है आपने कि अगर कार के अंदर हॉर्न बज रहा है, लाइटें जल रही हैं, तो ये पूरा इलेक्ट्रिकल सिस्टम बैटरी से ऑपरेटेड होता है। तो उसके अंतर्गत इलेक्ट्रिक सिस्टम होता है, उसकी पूरी की पूरी वायरिंग्स होती हैं। साथ साथ उसके इंटीरियर में कई तरह के जो है इंटीरियर के लिए भी कई तरह के प्रोडक्ट्स को यूज किया जाता है। तो एक कार के अंतर्गत बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं, उसमें डिस्प्ले होता है, कैमरेज होते हैं, सेंसर्स होते हैं, तो बहुत सारे अलग अलग सेक्शन से मिलकर कार बनती है। मतलब एक ऑटोमोबाइल डिजाइनिंग में आपके बहुत सारा वर्क है। इसमें मैकेनिकल इंजीनियर्स का वर्क है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स का वर्क है, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स का वर्क है। इसके अलावा कई तरह की प्रोग्रामिंग्स भी होती हैं, क्योंकि आज की डेट में जो धीरे धीरे डिजिटलाइज्ड हो रही हैं, कीलेस गाड़ियां आ रही हैं जो कहीं से भी लॉक हो जाती हैं, ऐप से ऑपरेट हो जाती हैं, उनका पूरा एसी सिस्टम, आप कार से दूर ही बैठे रहेंगे तो भी आपकी कार में एसी चालू हो जाएगा, लाइट्स ऑफ हो जाएंगी, लाइट ऑन हो जाएंगी, आपकी डिग्गी खुल जाएगी। ऐसे कई ऑटोमेटिक सिस्टम है, तो इसमें सेंसर्स भी पूरी तरह से काम करते हैं। तो यहाँ पर ट्रांसड्यूसर्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो कोई भी कार है तो उसमें सिर्फ एक सिस्टम नहीं है, मतलब कार की डिजाइनिंग में अलग अलग लोग, विशेषज्ञों का उसमें जो है ज्ञान लगा हुआ है, उनकी एक्सपर्टीज लगी हुई है, तब जाकर कोई गाड़ी तैयार होती है। अब इस गाड़ी के अंतर्गत कोई भी चीज अगर तैयार हो रही है तो उसको सेफली यूज करना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क होता है। अगर आप इसका मिसयूज करें, आप इसका ढंग से यूज ना करें, तो यही जो टेक्नोलॉजी है आपको क्या बन जाती है, उल्टा असर करना चालू करती है। तो कार के अंतर्गत भी बहुत सारे सिस्टम्स लगे हैं। तो ये जो आग पकड़ने के अगर हम कारणों को देखें तो इसमें बहुत सारे कारण हो सकते हैं, क्योंकि भाई आपका जो इंजन है उस इंजन को कोई ना कोई फ्यूल तो चाहिए। अगर उस फ्यूल का रिसाव हो रहा है तो क्या होगा, आग पकड़ ली जाएगी। तो अगर आपका कहीं पर भी फ्यूल लीकेज हो रहा है, मतलब आपका जो भी इसमें ईंधन उपयोग किया गया है उस ईंधन का रिसाव हो जाता है तो भी आग पकड़ ली जाती है। वैसे अगर देखा जाए तो आग किसी गाड़ी में लगना कोई आसान चीज नहीं है, ये बहुत रेयर केस में होता है। लेकिन वो रेयर केस के भी क्या रीजंस हो सकते हैं, हम उस पर नजर डाल रहे हैं। तो एक चीज मैंने बताया फ्यूल लीकेज के कारण, क्योंकि गाड़ी में पेट्रोल होगा, डीजल होगा, गैसोलीन होगा, एलएनजी हो सकती है, सीएनजी हो सकती है, जैसे अलग अलग देशों में अलग अलग तरह के फ्यूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं। भारत में तो आपको इस्तेमाल किया जाने वाला जो है पेट्रोल डीजल ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, कुछ जगहों पे सीएनजी का इस्तेमाल किया जाता है। तो अब ये सारे के सारे क्या हैं, सीएनजी की बात कर लें या पेट्रोल की बात कर लें या डीजल की बात कर लें, ये सारे तो क्या है, ईंधन ही है। अब इन ईंधन के अंतर्गत क्या हो सकता है, दहन हो सकता है, कंबशन हो सकता है। क्योंकि बेसिकली होता क्या है कि कोई भी ईंधन जब ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर उसमें दहन होता है, और दहन होने के बाद ऊर्जा निकलती है। तो आग लगना एक इसका भी कारण है। स्पार्क जो प्लग्स होते हैं इंजन्स के अंदर, उनसे भी क्या होता है, कई तरह की चीजें निकलती रहती हैं, स्पार्क्स निकलते रहते हैं, तो वो भी एक वजह बनती है। तो यहां पर हम फ्यूल का रिसाव बोल सकते हैं कि ईंधन का रिसाव भी एक कारण है। दूसरा अगर हम बात करें, ये इलेक्ट्रिकल सिस्टम है। आपने कई जगहों पे देखा होगा, कई घरों में आग लग जाती है, कई दुकानों में आग लग जाती है, तो वहां पर क्या होता है, उनका जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है उसके अंतर्गत कोई भी फेलियर हो जाए या शॉर्ट सर्किट हो जाए, कहीं पे शॉर्ट सर्किट हो जा रहा है, तो आपने देखा है कई जगहों पे आग लग जाती, कई घरों में आग लग जाती, कई दुकानों में, जो मैं उदाहरण दे रहा हूं आपको, तो इनमें देखने मिलता है। तो भाई कार के अंदर भी तो पूरा का पूरा इलेक्ट्रिकल सिस्टम है। अगर इस इलेक्ट्रिकल सिस्टम में कहीं शॉर्ट सर्किट हो रहा है, जब कार किसी चीज से टकरा रही है, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, तो वहां पर इंपैक्ट के कारण कई बार ये जो वायरिंग होती है शॉर्ट हो जाती है, और शॉर्ट होने के कारण
वहां चिंगारी से आग लग जाती है। तो एक कारण ये भी हो सकता है। तीसरा कारण हम बोल सकते हैं घर्षण को। देखिए इसमें बहुत सारे धातुओं का इस्तेमाल हो रहा है। अब ऋषभ पंत की गाड़ी के बारे में बात करें तो डिवाइडर से काफी लंबे समय तक टकराई है। अब कार के अंदर भी मेटल, डिवाइडर में भी मेटल, तो आपस में जब धातु से धातु टकराएगा तो इसी चीज को घर्षण या फ्रिक्शन कहा जाएगा। इस फ्रिक्शन के कारण भी क्या होता है, स्पार्क या चिंगारी निकलती है। और इसके कारण भी जो कई तरह के ऐसे फैब्रिक हैं, कई तरह के रेशेदार जो मटेरियल गाड़ी के इंटीरियर्स में इस्तेमाल किए जाते हैं, उनमें भी आग लग जाती है। कई बार अंदर भी लग जाती है, कई बार बाहर भी लग जाती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है जिसमें घर्षण के कारण आग लग सकती है। तो आपने पहला रीजन क्या देखा, पहला हो सकता है कि फ्यूल का जो है लीकेज हो जाए। दूसरा जो है हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल सिस्टम शॉर्ट सर्किट हो जाए। तो पूरा इलेक्ट्रिकल सिस्टम पर भी आधारित है, फ्यूल पर भी आधारित है। तीसरा हमने बोला घर्षण, क्योंकि मेटल जब टकराएगा, कई बार क्या होता है जब इस तरह के एक्सीडेंट होते हैं तो टायर वगैरह फट जाते हैं और टायर के साथ सीधे सीधे जो धातु होते हैं टायर्स के, मतलब जो सस्पेंशन होते हैं, वो किसी मेटल से टकराने के कारण चिंगारी जो निकलती है, इस चिंगारी के कारण जो है आग लग जाती है। चौथा अगर हम कारण की बात करें तो कई तरह के फ्लेमेबल पदार्थ, मतलब कंबस्टेबल दहनशील पदार्थ गाड़ियों के अंतर्गत होना। जैसे कई बार आप मान लिया जाए कोई गाड़ी है वो पेट्रोल ही लेकर जा रही है, डीजल ही लेकर जा रही है, गैसोलीन लेकर जा रही है, एलएनजी लेकर जा रही है। अब उस गाड़ी के अंदर क्या है, कंबस्टेबल सब्सटेंस है। तो ये भी एक वजह हो सकती है कि अगर आप दहनशील पदार्थ को अपनी गाड़ी में रखकर ले जा रहे हैं, अलग अलग चीजें हो सकती हैं। कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कई कारों के अंतर्गत कि सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल किया गया है कि भाई सैनिटाइजर गाड़ी में रखा हुआ था, उसके कारण आग लग गई। तो ये क्या है, एक तरह का कंबस्टेबल मटेरियल ही है। तो जो दहनशील पदार्थ हैं जिनको हम कंबस्टेबल मटेरियल कह रहे हैं, ये अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। गैसोलीन हो सकता है, प्रोपेन गैस हो सकता है, और भी कोई तरह का जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसे पदार्थ अगर गाड़ी में होते हैं तो वो भी आग पकड़ने में मदद कर जाते हैं और ये घटना को और ज्यादा जो है खतरनाक और ज्यादा बोला जाए जटिल बना देते हैं, कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, और वो दुर्घटना और ज्यादा जो है नुकसानदायक हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने कुछ चीजें आपको बताई हैं। तो देखिए ईंधन का रिसाव हमने देखा, जो आपको समझ नहीं आया होगा। यदि किसी दुर्घटना में वाहन का ईंधन तंत्र क्षतिग्रस्त हो जाता है तो इसके ईंधन से रिसाव होता है, और यदि ईंधन किसी चिंगारी या अन्य प्रज्वलन स्रोत के संपर्क में आता है तो इससे आग लग सकती है। देखिए मैंने आपको बताया कि आग लगना बहुत मतलब आम नहीं है, कोई अमूमन आग नहीं लग जाती कि हर एक्सीडेंट में आग लगेगी ही, लेकिन जब लगती है तो ये कारण जो है सामने आते हैं। अब इस जो घटना हुई है इसमें क्या कारण है ये तो रिपोर्ट के बाद हमें पता चलेगा, लेकिन हम यहाँ पे जो समीक्षा कर रहे हैं उसके हिसाब से पहला कारण ये हो सकता है। दूसरा, विद्युत प्रणाली का विफल होना, मतलब इलेक्ट्रिकल सिस्टम का फेल हो जाना। यदि किसी दुर्घटना में वाहन की विद्युत प्रणाली क्षतिग्रस्त हो जाती है तो यह शॉर्ट सर्किट और आग का कारण बन सकता है, जो मैंने आपको समझाया। तीसरा कारण जो हमने देखा, घर्षण मतलब फ्रिक्शन। यदि दो धातुओं की सतह पर्याप्त बल के साथ आपस में रगड़ती है तो ये आग को प्रज्वलित करने के लिए पर्याप्त गर्मी पैदा कर सकती है, जो इस घटना में बहुत ज्यादा देखने मिलता है कि डिवाइडर के साथ गाड़ी काफी लंबे समय तक टकराती रही है। इस इमेज में अगर आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पर जो ये गाड़ी की हालत देख पा रहे हैं, ये पूरा का पूरा जो डिवाइडर है इससे गाड़ी टकराती हुई काफी लंबे समय तक आगे गई है और गाड़ी की हालत कुछ इस तरीके से हो गई है। कितनी ज्यादा जो है आप देख पा रहे होंगे कि भयानक ये तस्वीर देखने मिल रही है आपको। तो इसके पीछे जो कारण है वो हमको लगता है कि भाई घर्षण एक कारण हो सकता है। तो ये जो पर्याप्त गर्मी पैदा कर सकती है, और ये तब तक हो सकता है जब किसी दुर्घटना में वाहन के टायर या ब्रेक क्षतिग्रस्त हो जाते हैं और धातु के पुर्जे एक दूसरे के संपर्क में आ जाते हैं, और जब इतनी तेजी से गाड़ी चलती है तो ये चीजें होती ही होती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई इनके और क्या कारण हो सकते हैं, कि भाई एक्सीडेंट्स होते ही क्यों, तो मैं उस पर भी बात करूंगा, लेकिन अभी मैं सिर्फ जिस चीज पे फोकस कर रहा हूं वो आग के ऊपर कर रहा हूं। हम सड़क जो दुर्घटना है उनके ऊपर भी बात करेंगे और एक्सीडेंट्स के बहुत सारे कारणों पर भी हम बात करेंगे, लेकिन आग का एक और कारण जो मैंने बताया, ज्वलनशील सामग्री। यदि कोई वाहन ज्वलनशील पदार्थ ले जा रहा है जैसे कि गैसोलीन या प्रोपेन, और ये सामग्री दुर्घटना में शामिल है तो इससे आग लग सकती है, जैसे कि फ्यूल टैंक वगैरह भी एक तरीके से ज्वलनशील सामग्री से ही रहित होता है। लेकिन अगर हम यहाँ पर एक चीज ध्यान रखें तो ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि वाहनों में आग लगना अपेक्षाकृत दुर्लभ है, जो मैं आपको शुरू से बता रहा हूं कि हर गाड़ी में आग नहीं लग जाती, लेकिन जो घटनाएं हो रही हैं उनमें ये कारण कहीं ना कहीं है। और अगर हम बात करें, और आमतौर पर कारकों के संयोजन का परिणाम होता है, और वाहन में आग लगने के जोखिम को कम करने के लिए क्या महत्वपूर्ण है, सावधानी। आप अपने वाहन को ठीक रख रखाव से रखें, उसका मेंटेनेंस जो है टाइम टू टाइम होता रहेगा, क्योंकि कई बार इलेक्ट्रिकल चीजें ऐसी होती है कि चलती गाड़ियों में आग लगी हुई है, व्यक्ति बहुत अच्छे से कार चला रहा है लेकिन गाड़ी का
प्रॉपर टाइम पे मेंटेनेंस नहीं हुआ है, सर्विसिंग नहीं हुई है, तो भी एक चीज वजह बन जाती है। और ये सुनिश्चित करें कि ये अच्छे कार्यक्रम में है, मतलब आपके जितने भी पुर्जे हैं, मतलब स्पेयर पार्ट्स हैं, वो ढंग से काम कर रहे हैं। प्रतिक्रिया पुनः उत्पन्न करने मिलते और वो उत्तर और पूर्व की ओर बढ़ता है और बम जनन के लिए स्थितियों में भी चलती रहनी चाहिए। मतलब कई तरह की ऐसी चीजें जो है आपकी गाड़ी के अंतर्गत आपको रेगुलर बेसिस पे चेकअप कराते रहना चाहिए, ताकि कोई भी तरह की आगे दुर्घटना ना हो। एयर प्रेशर से लेकर सारी चीजें ये बताई जाती हैं, क्योंकि गाड़ी जो है वो आपको सुविधा तो दे रही है, लेकिन साथ साथ आप टेक्नोलॉजी को अगर सही तौर पे यूज नहीं करेंगे तो आपको नुकसान भी देगी। अगर हम आगे बढ़ें तो हम अगर भारत के अंदर सड़क हादसों की बात करें तो इनमें एक बहुत ज्यादा, आप देखिए 67% हमारे यहाँ जो गाड़ियों का जो एक्सीडेंट हो रहा है उसमें एक बहुत बड़ी वजह है तेज गति से, मतलब ओवर स्पीडिंग। इस केस में भी कहा जा रहा है कि गाड़ी ओवर स्पीडिंग थी। जब गाड़ी बहुत तेजी से चल रही होती है तो कंट्रोल करना मुश्किल होता है। तो मोस्टली केसेस में देख रहे होंगे आप कि अगर 100 एक्सीडेंट्स हुए हैं तो उन 100 एक्सीडेंट्स में से 65 बार ओवर स्पीडिंग होती है। 10% ओवरलोडिंग भी होती है कि गाड़ियों में इतना ज्यादा, जैसे ये ऐसी गाड़ियों के साथ होता है जैसे ट्रक्स वगैरह की, बहुत ज्यादा कोई सामान को दोहन कर रहे हैं, बहुत ज्यादा सामान जो है गाड़ी पर लोड करके ले जा रहे हैं, तो वो भी एक वजह होती है। कई ऐसे लोग गाड़ी चलाएं जिनके पास लाइसेंस ना हो, प्रॉपर उनको अनुभव ना हो, वो गाड़ी चलाते हैं, तो उसमें भी 15% एक्सीडेंट्स होते हैं। इसके अलावा हिट एंड रन के केस भी देखने मिलते हैं, 15.5% किसी को मार दिया, सड़कों पे जो है गाड़ी चढ़ जाती है, तो ये सारी चीजें देखने मिलती है। लेकिन सबसे ज्यादा क्या है तो ओवर स्पीडिंग। तो ओवर स्पीडिंग एक ऐसी चीज है जिसको कंट्रोल किया जा सकता है। अगर हम बात करें ओवरलोडिंग, तो ये भी मानव के ऊपर ही निर्भर करता है कि कुछ लालच में लोग ज्यादा लोडिंग कर देते हैं। लाइसेंस ना होना, ये एक तरीके से बताया जाता है कि यंग एज में लोगों को बहुत ऐसा रहता है कि भाई जो बच्चे धीरे धीरे ग्रोइंग एज में होते हैं तो उनको गाड़ी चलाने का काफी शौक होता है। कई बार पेरेंट्स भी उनको जो है इस तरीके से कंट्रोल ना करते हुए उनको गाड़ियां सौंप देते हैं, तो वो भी कई बार बड़ी दुर्घटनाओं की वजह बन जाता है। तो ये भी डेटा जो है हमको देखने मिल रहा है। इसके अलावा भारत की जो सड़कें हैं वो भी एक बहुत बड़ा कारण है जो आपको ये डेटा बता रहा है। भारत की जो असुरक्षित सड़कें हैं उसमें बताया जाता है कि हर 1 घंटे में लगभग 53 सड़क हादसे होते हैं। वैसे भारत की सड़कें धीरे धीरे अच्छे स्तर पर जा रही हैं, लेकिन अभी भी कई जगहों पर हमें सड़कों का जो स्तर देखने मिलता है वो बहुत ही बेकार स्थिति है। तो हम लोगों को भी पूरी तरह से यहाँ पर जो है जवाबदेही उनकी भी है कि अगर आप गाड़ी तेज चलाएंगे तो दुर्घटना तो होंगी ही, अगर आप ओवरलोडिंग करेंगे तो भी दुर्घटना होंगी। रोड्स जो हैं वो भी तो मेन चीज है, गाड़ी चल कहाँ रही है, वो सड़कों पे चल रही है। अगर प्रॉपर रोड्स नहीं होंगी, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, तो वो भी तो एक बहुत बड़ा कारण बनेगा। तो हमें यहाँ देखने मिल रहा है कि भाई भारत के अंदर हर घंटे लगभग 53 सड़क हादसे होते हैं पूरे भारतवर्ष के अंतर्गत, और इसमें लगभग 17 जान हादसे का शिकार हो जाते हैं। मतलब इसमें जो 53 लोग हादसे में जा रहे हैं उनमें से 17 की मृत्यु भी हो जाती है। तो ऐसे आप कई बड़े बड़े हस्तियों की अभी रोड एक्सीडेंट्स में मृत्यु सुन चुके हैं। इवन इंडिया नहीं, बाहर में भी ये घटनाएं होती हैं, उनकी भी वजह ओवर स्पीडिंग ही होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि भाई इन सड़क हादसों को हम कैसे कम कर सकते हैं, तो यहाँ पर हमने कुछ सुझाव दिए हुए हैं जो आप आंसर राइटिंग्स में भी इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे कि भाई सड़क हादसे कैसे कम होंगे, वाहन चालकों में जागरूकता लानी होगी, अवेयरनेस प्रोग्राम्स जो हैं टाइम टू टाइम चलते रहते हैं, लेकिन जो जागरूक, क्योंकि आप जैसे सीट बेल्ट से भी कई चीजें, आप बड़े बड़े एक्सीडेंट्स जो है कि इतने भयानक एक्सीडेंट हुए लेकिन सीट बेल्ट के कारण जान बच गई है, तो ये क्या है, एक तरीके की अवेयरनेस ही है, जागरूकता ही है। तो अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो उसको शौक से जो चला रहे हैं उसमें आप जो है सेफ्टी का भी ध्यान रखेंगे, और वे सेफ्टी आपकी अवेयरनेस से ही आएगी। क्योंकि आप सुनते हैं जान है तो जहान है, तो भाई जान आपकी तभी रहेगी जब आप बेसिकली सेफ रहेंगे, और सेफ आप तभी रहेंगे जब आप सारे प्रोटोकॉल्स को, पैरामीटर्स को, रूल्स को फॉलो करेंगे। दूसरा, ज्यादा हादसे वाले स्पॉट की पहचान करना। ये वैसे मोस्टली जो है NHAI करता है, जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, ऐसे स्पॉट्स को नामांकित कर देता है कि ये स्पॉट जो है थोड़ा खतरे वाला है, यहाँ पर आराम से चलें। इसके अलावा ट्रैफिक नियमों की कड़ाई से पालन करना। आप देखेंगे जितने एक्सीडेंट्स होते हैं उनमें जो ड्राइवर्स होते हैं वो कई बार ओवर स्पीडिंग करते हैं, कई बार उनके ऊपर इस तरह के आरोप लगाए जाते हैं कि उनकी गाड़ियों ने ओवर स्पीडिंग की है, कई तरह के ट्रैफिक रूल्स का फॉलो नहीं किया है, वो भी एक बहुत बड़ा कारण बन जाते हैं। इसके अलावा ओवर स्पीड और ओवरलोडिंग रोकना, ये एक चीज है जो सबसे ज्यादा, हमने बात करी कि भारत के अंतर्गत अगर 100 एक्सीडेंट हुए हैं तो 67% उसका एक बहुत बड़ा कारण क्या है, ओवर स्पीडिंग करना, और 10% से ज्यादा ओवरलोडिंग करना। ओवरलोडिंग भी एक बहुत बड़ी वजह है। जब आप
किसी की भी कैपेसिटी से ज्यादा उसको इतनी भार क्षमता जो वो सह सकता है उससे ज्यादा अगर आप देंगे तो क्या होगा, कंट्रोलिंग होगी नहीं। और जहां कंट्रोल नहीं होगा वहां पे इस तरह की वजह जो है देखने मिलेंगी। तो ओवर स्पीड तो सबसे बड़ा कारण है कि जो कई बार यंगस्टर्स जो होते हैं उनके अंतर्गत जो चीज होती है उनको गाड़ी तेज चलाना पसंद होता है और उसके कारण इस तरह की घटनाएं होती हैं। तो ये यंगस्टर्स के लिए भी है और भी सारे लोगों के लिए, क्योंकि ओवर स्पीडिंग सबसे बड़ी वजह है। तो ये जो चीज है इसको कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके ऊपर जो है भारत सरकार ने कई हाईवेज पे जो है चालान का भी जो है प्रावधान किया है, लेकिन लोग उनकी भी धज्जियां उड़ाते रहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है, इस चीज पर बहुत अच्छे से जोर दिया जाना चाहिए। इसके अलावा हाईवे पर पुलिस पेट्रोलिंग को बढ़ाना, ये भी एक सुझाव के तौर पर हम देख सकते हैं कि भाई हाईवे पे अगर पुलिस पेट्रोलिंग होगी, क्योंकि कई बार जब हाईवे खाली होते हैं तो लोगों को एक जो है साइकोलॉजिकली उनको लगता है कि भाई हम तो अपने हिसाब से गाड़ी चला सकते हैं। तो ये एक चीज को भी जो है सजेशन के तौर पर हम ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक ऐसा है कि जो इको फ्रेंडली है कि साइकिल को बढ़ावा देना, क्योंकि आज की डेट में अगर किसी को 2 किलोमीटर भी जाना है तो वो गाड़ी से जाना पसंद करता है। इन चीजों का धीरे धीरे चलन कम हो रहा है, तो ये आप सजेशंस वे में बता सकते हैं। तो बेसिकली आज जो हमने टॉपिक लिया है उसमें हमने कार एक्सीडेंट्स के साथ साथ जो फायर की घटना है, मतलब जो आग की घटनाएं हैं, उनकी वजह पर ध्यान दिया है। और इसमें मैंने आपको 4 वजहें बहुत मुख्य तौर पर बताई हुई हैं, जिनमें सबसे पहला मैंने आपको बताया ईंधन का रिसाव, मतलब आपका फ्यूल्स का जो लीकेज है वो एक बहुत बड़ा कारण है। इसके अलावा आपका जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है उसका फेलियर हो जाना, मतलब जो विद्युत तंत्र है किसी भी गाड़ी के अंतर्गत उनका जो संचालन है या तो वो टाइम से चेकअप नहीं हो रहा है या उनका सही तौर पे मेंटेनेंस नहीं हो रहा है और वो सिस्टम कहीं ना कहीं आपका विफल हो जा रहा है। तो इस चीज का विफल होना। तीसरा अगर हम प्रमुख कारण देखें कि भाई ऐसी घटनाओं का क्या है, तो जो भी आपके ऑटोमोबाइल्स होती हैं उनमें बहुत ज्यादा धातुओं का इस्तेमाल होता है। तो घर्षण जो है जब एक्सीडेंट्स होते हैं तो वहां पे फ्रिक्शन की वजह से चिंगारी, स्पार्क्स ये होते हैं। इसके अलावा कई तरह के ज्वलनशील पदार्थ, दहनशील पदार्थों का जो है वहां पर प्रेजेंट होना, गैसोलीन, प्रोपेन, ये सारी चीजें भी वजह बनती हैं। तो इन सारे कारणों के कारण हम बोल सकते हैं कि भाई आग की घटनाएं जो है देखने मिलती है। लेकिन मैंने आपको जैसा बताया कि ये अपेक्षाकृत कम है, हर एक्सीडेंट में आग नहीं लगेगी, लेकिन जब लगेगी तो इन कारणों में से कोई ना कोई एक होगा। और ये वाले जो इंसिडेंट में हमको ज्यादा जो लगता है वो घर्षण वाला कारण है, क्योंकि बेसिकली वहां पर जो डिवाइडर था उससे गाड़ी काफी लंबे समय तक टकराती रही, जिसके कारण जो ब्रेक सिस्टम था, जो टायर्स थे वो पूरे फट गए थे और सस्पेंशन में भी जो मेटल था वो पूरा का पूरा डिवाइडर से टकराया होगा, जिसके कारण चिंगारी उत्पन्न होने के बाद ज्वलनशील पदार्थों में आग लग गई होगी। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है। आपको यहाँ एक क्वेश्चन दिया हुआ है मैंने, इस क्वेश्चन का आप आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में हमको बताएंगे कि व्हाट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉजेस ऑफ व्हीकल्स फायर आफ्टर एन एक्सीडेंट। दुर्घटना के बाद वाहन में आग लगने के सबसे सामान्य कारणों में से एक क्या है? फ्रिक्शन बिटवीन मेटल सरफेसेस, धातुओं की सतह के बीच घर्षण, इलेक्ट्रिकल सिस्टम फेलियर्स, विद्युत प्रणाली की विफलताओं में, या कंबस्टेबल मटेरियल, दहनशील सामग्री के कारण, या ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। इनमें से कौन सा है आपको आंसर करना है। उसका आंसर जो है आपको इस टेलीग्राम ग्रुप पर भी मिल जाएगा। इसके अलावा और भी कोई डाउट्स हैं इन सोशल मीडिया हैंडल पे मुझसे जुड़ सकते हैं। इस लेक्चर की पीडीएफ भी ऊपर टेलीग्राम ग्रुप से आप डाउनलोड कर लेंगे। और भी कोई तरह के डाउट्स होंगे तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।